Hello बच्चों, let's read the question. The question says that we have given this structure and the question asking that compare x and y bond angle in the given molecules is. तो x और y बॉन्ड हमें एंगल डिस्कस करना है इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा. सो बेसिकली यहाँ पे ब्रिलियम का पॉलीमर फॉर्म है जहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है. तो क्लोरीन के पास अगर मैं शुरू में इनिशियल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके पास दो लॉन पेयर होते हैं, सॉरी तीन लॉन पेयर होते हैं और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसमें. ठीक है, ब्रिलियम में. अब ब्रिलियम की बात करें तो ब्रिलियम वैसे तो इसका दो ही बॉन्ड होगा, ये तीसरा एलिमेंट आएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे क्योंकि ब्रिलियम आपके पास दो ही बॉन्ड बनाते हैं इनिशियली. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर होती है. तो यहां से जब ये पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट होना जाता है तो उसमें क्या होता है, एक क्लोरीन अपना लॉन पे डोनेट कर देता है क्योंकि ब्रिलियम के एटॉम्स में दो वैकेंट ऑर्बिटल होता है. इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 और 2p0. तो एक इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से जंप करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो 2s1 एंड 2p1 लिखा जाएगा. तो 2p1 लिखा जा रहा है मतलब p का दो ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है, तो दो ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं इनके पास और इसीलिए क्लोरीन अपना लॉन पे डोनेट कर देती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है. तो इधर से भी एक क्लोरीन आएगा अपना लॉन पे इसको डोनेट करेगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी. तो वो इस तरीके से पॉलीमर इधर भी एक क्लोरीन होगा जो आएगा. तो हालांकि यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे दिखना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें. तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता रहेगा और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. अब इन क्लोरीन के पास दो दो लॉन पेयर. तो एक्चुअल में क्या होता है, लॉन पेयर का जो रिपल्शन, अगर हम वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन पेयर थ्योरी की बात करें, विस पेयर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन पेयर थ्योरी, शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन पेयर थ्योरी. ठीक है, टी. सो वैलेंस, सॉरी थोड़ा सा नाम गलत हो गया, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. एक्चुअल में होता क्या है आपका वैलेंस शेल, वैलेंस शेल यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी. ठीक है, तो ये आपके पास होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी. तो ये आपके पास है बेसिकली, तो इसकी हम बात करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें सो ये लॉन पर जो रिपल्शन वो डिस्कस किया जाता है कहां से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है, विस्पर थ्योरी कहते हैं यहां से कि लॉन पर रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो इस बॉन्ड एंगल को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, इस बॉन्ड एंगल को शॉर्ट करेगा. बट वही अगर मैं बात करूं ये वाला बॉन्ड एंगल इसकी बात करें, फिर नीचे भी देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया हालांकि, तो नीचे देखिए ऊपर देखिए सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे वही रहेगा कि लॉन पर रिपल्शन है. और अगर रिपल्शन है बेसिकली तो यहाँ पे वही होगा, रिपल्शन है तो ये बॉन्ड कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा. बट यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास, बोरोन के पास, सॉरी बेरिलियम के पास ये प्लेनर है तो डायरेक्टली 190 डिग्री का एंगल बना सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके चार तरफ से बॉन्डेड बॉन्डेड है और दूसरे बात इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं आएगा, सिर्फ बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर का रिपल्शन होगा. बट यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो इसलिए कह सकते हैं कि y विल बी ग्रेटर देन x, y will be greater than x. रीजन क्या है, लॉन पे लॉर्मन का रिपल्शन इन द क्लोरीन बॉन्ड एंगल विल बी शॉर्टर बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल विल बी ग्रेटर. सो अगर इसके बेसिस पे देखें तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.